Can you hear me right now? Okay? Are you getting? तो भाई आज की जो टॉपिक है कौन सी टॉपिक है? आज की टॉपिक है आपकी ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। तो ये हमारी टॉपिक्स हैं। तो आगे आते हैं। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन को आप 2-4 तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हो। लिटरली मीनिंग है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस में ऐड होना। अब ये डेफिनेशन गले पड़ जाती है जब ऑक्सीजन फ्लोरीन में ऐड होता है, तो फ्लोरीन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि किसी से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, उसको भी जो है हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है कि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, तो जिस भी सब्सटेंस का रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, हम कहेंगे द सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, कि सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। सब्सटेंस क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। सिमिलरली इनको अगर आप रिवर्स करेंगे तो आपका वो रिडक्शन हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर आपके पास जिंक है और आपने क्या किया कि इसमें ऑक्सीजन ऐड किया, तो बनेगा क्या? जिंक ऑक्साइड बनेगा। क्या? जिंक ऑक्साइड। तो जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर नेटिव स्टेट में, नेचुरल स्टेट में क्या थी? 0 थी। ऑक्सीजन की क्या थी? 0 थी, ठीक है। अब क्या हो गया? जिंक +2 हो गया, ऑक्सीजन -2 हो गया। तो देखें जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है 0 से 2 तक, तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है। तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा? जितना इंक्रीज होगा उतने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा। तो जिंक का 0 से +2 हुआ है, इसका मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या चीज है कि ऑक्सीजन का 0 था, 0 से अभी जो है कितना है? -2 है, ठीक है। यानी दो यूनिट चार्जेस क्या हुई हैं? कम हुई हैं। तो हम ये कहेंगे, ये समझेंगे कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? गेन किए हैं, ठीक है। तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिससे ऑक्सीजन निकल जाएगा, मान लें कि इसको आप उल्टा कर दें, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड है, हमने इसको तोड़ा, जिंक और आधा ऑक्सीजन बन गया। तो यहाँ पे ये +2 था, यहाँ पे क्या हो गया? 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर किसका कम होया? अभी जिंक का। तो जिससे ऑक्सीजन निकल जाएगा उसको आप रिडक्शन कहेंगे, जिससे निकला वो रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि अगर आप किसी में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, मान लें कि आपने क्लोरीन में हाइड्रोजन डाला, तो रिड्यूस कौन हुआ? क्लोरीन होगा या हाइड्रोजन होगा? जिसमें हाइड्रोजन डाल रहे हो, ऐड कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा? रिड्यूस होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा? फिर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो आप इसको रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हो, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हो। आप इलेक्ट्रोनेशन आई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड, कि जो भी रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पे होगा वो आपका जो है क्या होगा? रिडक्शन होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, के सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? डिक्रीज हो, ठीक है। आते हैं व्हाइट बोर्ड पे। अब मेरे पास भाई जिंक है, ठीक है। जिंक ने क्या किया? जिंक आयन बनाया, उसके बाद इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? 0 था। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बेटा ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा? क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। कोई स्क्रीन बिलर नहीं बेटा, आप अपनी नेट इंप्रूव कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। फॉर द सेम रीजन, अगर हमारे पास आयरन +3 है, ठीक है, हमें क्या मिला? आयरन +2 मिला। तो आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को देखें कि +3 से +2 यानी कम हुआ है। तो इस रिएक्शन को क्या होना चाहिए? इस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन होना चाहिए, इस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखें। दूसरी बात, सिंपल सी बात, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो उसकी प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये तब बना है जब इलेक्ट्रॉन उससे निकल गए। जब कोई रिड्यूस होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, तब वो रिड्यूस होगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। तो रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिएक्टेंट साइड पे होते हैं, और आपके ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोडक्ट साइड पे होते हैं। ये बात समझ रहे हैं? ये बात समझ रहे हैं बेटा? कि ऑक्सीडाइज जब भी सब्सटेंस होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन
प्रोडक्ट साइड होंगे और जो रिड्यूस होगा उसके इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड होंगे। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, उसके बाद ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, ये रिडक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए, इसको ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो ये क्या होगी, रिडक्शन होगी, ये क्या होगी बेटा, रिडक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद ये देखें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन तो इधर इसने इलेक्ट्रॉन कितने लॉस किए, ब्लैंक फिल करें, ब्लैंक को फिल करें जरा, इलेक्ट्रॉन कितने लॉस किए, जितना चेंज अब कहां से कहां इंक्रीज हुआ है, 3 to 6, तो डिफरेंस कितना आया, 6 - 3 = 3, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, लॉस किए, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो गया। बात समझ आ गई, सिंपल सी बात है, बात समझ आ गई बेटा, हैव यू गॉट द पॉइंट, आपको बात समझ आ गई, ओके। चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम कि एक रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम मौजूद है, उसको हमने आधे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया। अब आधा ऑक्सीजन = 1 ऑक्सीजन होगा, ठीक है, आधा मॉलिक्यूल है 1 ऑक्सीजन, तो हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड, हमें क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड मिला, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप कि पूरी इक्वेशन पे ऑक्सीडेशन नंबर लगाओ, सब एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन नंबर लगाओ, तो कैल्शियम अकेला था तो 0 होगा, ऑक्सीजन अकेला है तो 0 होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है फिर भी क्या होगा, 0 होगा। तो जब कंपाउंड बन जाएगा, मेटल के साथ ऑक्सीजन है, वो ट्रिक यूज करें, मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन होगा तो वो नॉर्मल होगा, पर होगा या सुपर होगा, क्या होगा, क्या बताया था मैंने आपको, नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है तो फिर ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, -2, अगर ऑक्सीजन -2 है तो कैल्शियम को क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, ठीक है बेटा, ये समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें 2 एलिमेंट हैं, एक वो एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 से इंक्रीज होके यानी बढ़ गया है, इंक्रीज होके +2 हो गया है, ठीक है। मतलब कैल्शियम ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, कैल्शियम ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, क्या किया, लूज किए हैं, ठीक है बेटा। तो हम इस रिएक्शन को आधा आधा कर लेंगे, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई है कि कैल्शियम अकेले था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, अब क्या बन गया है, कैल्शियम +2 बन गया है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लॉस किए, यानी इस आधे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, इस आधे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। तो दूसरा आधा रिएक्शन क्या है कि हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम था, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 था, उसने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो बन गया ऑक्साइड आयन बन गया, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो हम कहेंगे कि इसकी रिडक्शन हुई है, इसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल ये हुआ, ओवरऑल ऊपर जो रिएक्शन लिखा है वही लिखेंगे हम कि भाई कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, उसके बाद क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, ठीक है। तो इस पूरे रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्सीडाइज हुआ है और ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, जिसमें रिडक्शन भी हो, तो उसको हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ये बात समझ रहे हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपको 2 सब्सटेंस मिलेंगे, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको 2 सब्सटेंस मिलेंगे, एक आपको कौन सा, कैल्शियम है, तो कैल्शियम किस तरह से चेंज हुआ है कि +2 हुआ है, दूसरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किस तरह से चेंज हुआ है कि -2 हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज आपका कैल्शियम हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, कैल्शियम। तो कैल्शियम ने क्या किया है,
खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, पर उसने ऑक्सीजन को रिड्यूस किया है, पर उसने ऑक्सीजन को क्या किया, रिड्यूस किया है। तो जो सब्सटेंस रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, जो सब्सटेंस रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। नाउ व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जो खुद ऑक्सीडाइज हो, खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करे, बट रिड्यूस अदर, दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे, उनको रिड्यूस करे, तो इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ये बात समझ रहे हो? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? यहां पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ऐसा सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो यानी इलेक्ट्रॉन गेन करे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। तो किसने किसको ऑक्सीडाइज किया है? ऑक्सीजन ने कैल्शियम को ऑक्सीडाइज किया है, तो हम कहेंगे कि कैल्शियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी कैल्शियम रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात समझ आ रही है बेटा? ये बात समझ आ रही है? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आपको समझ आ रहे हैं? तो एक बात और करती हूं, अब मेरे पास मैं कुछ इक्वेशंस लिखता हूं, ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि इनमें रेडॉक्स रिएक्शन कितने हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कितने नहीं है। सिंपल सा आपने करना क्या है? आपने करना सिंपल इतना है कि आप पूरी इक्वेशन पे जितने भी एलिमेंट हैं उन पे आप सेपरेटली ऊपर उनके ऑक्सीडेशन नंबर लगाओगे। रिएक्टेंट में कितना है, प्रोडक्ट में कितना है। ऑक्सीडेशन नंबर लगाने के बाद आप चेक करें कि क्या ऐसे दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा हो, दूसरा ऐसा होगा जिसका कम हुआ हो। अगर ये नहीं है तो आप समझ जाएं कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अगर दो एलिमेंट आपको ऐसे मिलते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में कुछ और था, प्रोडक्ट में कुछ और है, कुछ और का मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट ऐसा है जो ऑक्सीडाइज हुआ है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरा वो है जो कि रिड्यूस हुआ है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। चलें देखते हैं, तो मुझे बताएंगे आप। तो रिएक्शन नंबर वन ये है कि आपने क्या किया, आपने मैग्नीशियम को सल्फर से रिएक्ट करवाया, मैग्नीशियम सल्फाइड बना, ठीक है। दूसरा रिएक्शन ये है कि आपने क्या किया कि आपने जिंक को, ठीक है, H2SO4 से रिएक्ट करा के जिंक सल्फेट बनाया, उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनी। फिर आपने क्या किया, आपने ये किया कि कैल्शियम कार्बोनेट बना। आपने ये किया कि सोडियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट कराया, आपको मिला 2NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला आपको। तो धीरे से सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लगा ले, ठीक है। उसके बाद चेक करें कि रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं लगाता जाता हूं, ठीक है, आप चेक करते जाएं, आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। तो अकेला एलिमेंट जीरो, सल्फर नॉन मेटल 6 ग्रुप का, अगर सल्फर का नहीं पता तो मैग्नीशियम का पता है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का, ये ऑलवेज +2 होगा, तो ये +2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अब देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीशियम का भी चेंज हुआ है, सल्फर का भी चेंज हुआ है, तो इज इट रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट? यस इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, यस इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। सिंपली पता कैसे चलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो, कितने एलिमेंट होंगे जिसका चेंज होगा। अगर एक ही एलिमेंट है तो वो हाफ रिएक्शन होगा, या वो ऑक्सीडेशन होगा या वो रिडक्शन होगा। अगर दो एलिमेंट है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है तो फिर वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, उसमें 2 हाफ रिएक्शन होंगे, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा, दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा, ठीक है बेटा। अभी आए इस पे, जिंक अकेला 0, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, डिफरेंस लोगे तो आपको +6 मिलेगा। तो +2 +6 -2 0। देखिए दो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक जिंक है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ के 0 से +2 हुआ, दूसरा हाइड्रोजन है जो +1 से डिक्रीज होकर 0 हुआ है। तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो क्या कहोगे, रेडॉक्स रिएक्शन है ये भी।
ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा आओ तीसरे नंबर पे भाई, +2 -2 +4 -2, ठीक है। तो +2 -2, ठीक है, +4 -2 × 3 -6, -6 से 2 गए, -4 उधर ले जाओगे तो कार्बन का क्या हो जाएगा, +4। तो वेदर दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, ये है रिडॉक्स रिएक्शन। थर्ड वाला रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि सबके ऑक्सीडेशन नंबर, कैल्शियम +2 था, +2 रहा, कार्बन +4 था, +4 रहा, ऑक्सीजन -2 था, -2 रहा, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। सो दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। व्हाट अबाउट द लास्ट वन? व्हाट अबाउट द लास्ट वन? लास्ट वन को क्या कहते हो? इवन ये भी नहीं है, ठीक है। कैसे? तो सोडियम पहले ग्रुप का +1 -2, कार्बन चौथे ग्रुप का +4, +1 -1, सोडियम पहले ग्रुप का +1, ये तो ये -1, कार्बन +4 तो ये -2, +1 -2। कोई भी एलिमेंट है ऐसा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ हो तो नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप इजीली इस तरह से इस ट्रिक को यूज करके, ठीक है, इस ट्रिक को यूज करके आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप जो है क्या कर सकते हो, आप रिडॉक्स रिएक्शन को और नॉन रिडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? ये क्लियर है? ओके ओके, चले उसके बाद हम आते हैं